जय श्री गणेश। हरे कृष्ण हर महादेव। मुख करोति वंचाल्पंगुं लंघते गिरिं कृपातमं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। बंधुओं, आज हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम के इस अंतर यात्रा में आगे के जो नाम हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज भगवान का जैसा विष्णु सहस्त्रनाम में है 25वां नाम है सर्व सर्व शिव स्थाणु भूत आदि निधि अभ्यम संभव भावन भरता प्रभव प्रभु ईश्वर। जो सत्य है, जो असत्य को भी जानता है, जो अपने द्वारा बनाए जीवों को पालते हैं, जो संहार भी करते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो ब्रह्मा हैं वही शिव हैं, जो हरि है वो अस्थाई है, जो भूतों के आदिकरण होने के वजह से भूतादि भी हैं, जो हमारे हर बुरे और अच्छे कर्मों का जो हिसाब रखते हैं, ख्याल रखते हैं, और वही ईश्वर है जो असंभव को भी संभव बना देते हैं, जो हम सभी में एक भाव से निवास करते हैं, जो सृष्टि का जो हर जीव है उसमें वो सभी का ख्याल रखते हैं और उनका प्रभाव सर्वत्र है, वो हमारे प्रभु हैं। अगला नाम है ईश्वर स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्ष महासुनम अनादि निधम धाता विधाता धारुत्तम। वो ईश्वर जो स्वयंभू है, जो धरती के अंदर भी है, जो स्वयंभू शिव है, शिव स्वरूप है, वो विष्णु है, जो सूर्य की तरह जो सूर्य है, वो कमल है, जो वेदों की ऋचाएँ हैं, वही जन्म है, वही मृत्यु है, जो विश्व को धारण किए रहते हैं, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें उसका फल देते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा जीवन देते हैं, हमारा जन्म देते हैं, वो अनंत हैं, वो अनंत हैं। अप्रमेय ऋषि के स पद्मनाभ अमर प्रभु विश्वकर्मा मनु तो अष्टास्तविष्ट सव्य ध्रुव। जो हमारे हर कर्म के साक्षी हैं, जो हमारे ही कर्मों के उसी के अनुरूप हमारा जो जीवन देते हैं, हमारी इंद्रियां जिनके अधीन हैं, जो अस्थाई रूप से कहें तो हमारे उन जिनके नाभि कमल से पुष्प का प्रादुर्भाव हुआ है, जो देवताओं के भी प्रभु हैं, जो कर्म और क्रिया है, जो मनन करने वाले हैं, जो हमारे अंतर मन में जो भाव है वो भी वो ईश्वर ही हैं और बिल्कुल स्थूल और प्राचीन हैं, इसलिए वो ध्रुव भी हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला भगवान का जो नाम है वो है आग्रह शाश्वत कृष्ण लोहितांग प्रतर्दन प्रभुति कुब्धाम पवित्रम मंगलावरम। जो शिव हैं आग्रह, जो शिव हैं अच्युत हैं, सत्ता का जो वाचक है, जो लाल लाल नेत्रों वाला है, जो लोहितांग है, जो बुरे लोगों का संहार के कारण है, जो ज्ञान और ऐश्वर्य के से संपन्न हैं, प्रभुत हैं, उसी के अधीन ऊपर नीचे और ये जो मध्य का भाग है वो है, उसके एक स्मरण मात्र से हम सब जीव धन्य हो जाते हैं। उसके एक स्मरण मात्र से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, हर अशुभ कार्य भी शुभ हो जाता है। यदि हम अंतर्मन से उनको सच्चे हृदय से ध्यान करते हैं तो वो हमारे बुरे आचरण को भी शुभ आचरण में बदल देते हैं, बुरे कार्य को भी शुभ कार्य में बदल देते हैं। वो परमात्मा जो ईशान है, जो प्राणद है, प्राण है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदनम। वाह! जो ईशान है, ईशान जो यूँ तो हम लोग कहते हैं पूरब और उत्तर का जो कोण होता है ईशान, वो जब सबसे हमारे उसमें पवित्र माना जाता है। तो जो ईशान है, जो श्रेष्ठ है, जो ज्येष्ठ है, जो प्राण भी है, हमारी श्वास भी है, जो इस सृष्टि रूपी जो अंडे के अंदर ब्रह्मा है, जो अकुल संपत्ति है,
भूगर्भ के अंदर वो वही माधव भी है और वही मधुसूदन भी है। मित्रों, जो कुछ भी मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ अपनी विचारों को, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत सहज और सरल तरीके से अपने विचारों को रखूँ, ताकि आप लोगों को उसे समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, कोई कहीं पे भी कोई अड़चन ना आए। क्योंकि यूँ तो हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भी हमारे संत जन हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्याख्या करी है, बहुत बड़े बड़े शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में, श्लोकों में उनकी व्याख्या है। पर कभी कभी मुझे ये लगता है कि उसे समझने वाले कितने लोग हैं। अगर 100 में देखा जाए तो 2% लोग हैं जो गहनता से, अस्थाई रूप से उसको, हमारे शास्त्रों को समझ पाते हैं, जो गहनता रखते हैं। जो 2% है जो वास्तव में अध्ययन करते हैं और उस गूढ़ता को समझ पाते हैं। 5% लोग हैं जो उसको समझना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। 10% लोग हैं जो नित्य प्रयास कर रहे हैं। कुल ले दे के अगर देखा जाए तो कम 25% लोग तो ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं है कि अध्यात्म क्या है, हमारा शास्त्र क्या है, हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म ये किस चीज़ को दिखाना चाहता है, ये जो हमारे शास्त्र है ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। वो बस अपनी ही दुनिया में मग्न है। तो मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि बहुत गूढ़ शब्द हैं, बहुत गूढ़ उसके विचारधाराएं हैं, तो वो समझना भी नहीं चाहते। तो मैंने एक बहुत छोटा सा प्रयास किया है, अपने अल्प बुद्धि के कारण भी आप कह सकते हैं। मैंने एक छोटा प्रयास किया है कि मैं अपने, जो मेरी भाषा शैली है, जो मेरे शब्द हैं, मैं अपने धर्म का बहुत बारीकियों से, मैं सहजता के साथ उन शब्दों को एक हर एक दिल में पहुंचा सकूं, हर एक इंसान के लिए वो समझने के लिए बहुत आसान हो जाए, इजी हो जाए। तो इस भाव से मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो इसको कृपया आप ये ना सोचिएगा कि मोटे मोटे मैं संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, ठीक ठाक श्लोक मुझे आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जो हमारे शब्द हैं वो हर एक दिल में उतर जाए, जो ना चाहते हुए भी उसको आसानी से समझ जाए। मेरा ये प्रयास है। तो आगे के नाम जो भगवान के हैं, ईश्वर विक्रमे, धन्वी मेधावी, विक्रम, कर्म अनुत्तम, दुराधर्ष, कृतज्ञ, कृति, आत्ममन। इस पे हमारे शास्त्रों में यही जो संक्षिप्त में कहें तो व्याख्या मिलती है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सूरवीरता है, जिसके हाथ में धनुष है, जो धनुष है वही राम है, वही गरुड़ है, और जिसकी जो कर्म की गति जिसके अधीन है वही विष्णु है। जो सबसे उत्तम है और बुरे सोच वालों के लिए, यानी राक्षस रूपी दैत्यों के लिए जो संहार का कारण है, जो पाप और पुण्य का हिसाब रखता है, और उसी तरह वो हमें फल प्रदान करता है। जैसा हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, सभी आज तक हम लोग सुनते भी चले आ रहे हैं कि जैसा कर्म करो वैसा फल देगा भगवान। ये बिल्कुल 100% सत्य है। जो जैसा हम लोग के कर्म होंगे, जैसे हमारे अन्न होगा, जैसा वैसा ही हमारा विचार होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जब हमारा जैसा विचार होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे, और उसी कर्म के तहत हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा करेंगे तो इसका प्रभाव बहुत कुछ पड़ता है हमारी उस पदार्थ का, उस हमारी सोच का। सबको मिला जुला कर ही हमारा शायद कर्म तैयार होता है। तो आगे भगवान के नाम जो आते हैं, सुरेश शरणम सर्व विश्वरेता प्रजा भवा अहा संवत्सर व्याल प्रत्यय सर्व दर्शनम। जो देवताओं में श्रेष्ठ है, जो देवताओं में श्रेष्ठ होने के कारण सुरेश है, ब्रह्मा है, परमानंद स्वरूप होने से जो शर्म है, जो विश्व का कारण होने से वो विश्व रहता है, जो पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व को जो
अपने अधीन रखता है, जो सबका भार स्वयं धारण करता है, जो हम जीवों को उत्पन्न करता है। हम क्या, सभी जीवों को उत्पन्न करता है, वो चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हों, सभी जीवों का जन्मदाता वही है। तो वही जो ये तेज रोशनी है, जो सूर्य का प्रकाश है, वही वो प्रकाश है, वही काल की गणना करने वाला संवत्सर है, वही ग्रहण करने योग्य है, जो व्याल है वही प्रतिरूप ब्रह्मा है। और जो कुछ भी है ये सब कुछ उसी की रचना है। जो हमारी सृष्टि है सब कुछ उसी के अधीन है। जैसा वो चाहता है वो वैसा करवाता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि हे मनुष्य, तू कर्म कर, तू बेहतर से बेहतर कर्म कर। वो ये नहीं कहता कि कोई भी मेरा जो बच्चा है वो इस जीवन को लेकर कोई गलत काम करे। वो सदैव जिस तरीके से एक माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा नेक काम करे, वैसे परमात्मा भी चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा काम करे। अगर इस धरा पर वो गया है, उसको मैंने भेजा है, तो बहुत ही नित्य वो प्रभु का स्मरण करे, नित्य अपने धर्म का, अपने कर्म का यथाविधि पालन करे, वो नेक काम करे। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हम इंसान अक्सर देखिए तो कहीं ना कहीं हम अपनी वाली सोचते हैं। सबसे पहले तो मतलब जो कुछ भी है मैं और मेरा ही हो, ऐसी भावना रखते हैं, जो नहीं रखनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो मैं और मेरा से निकल कर हम की बात करते हैं, जो मैं और मेरा से निकल कर हम के लिए सोचते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके पास अगर 5 रोटी है घर में तो सोचते हैं चलो हम 2 रोटी खा लेंगे, 2 रोटी हमारा परिवार खा लेगा, लेकिन 1 रोटी हम दूसरों के लिए भी रखें, उनके लिए वो 1 रोटी रखें जिनके पास खाने को नहीं है। ये हमारे सत्कर्म में आते हैं। हमें नित्य, अगर हम सक्षम हैं तो सोचना चाहिए कि हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, किस तरीके से ज़्यादा लोगों के काम आ सकते हैं। कुछ भी नहीं किसी को आप दे सकते हैं तो वाणी से कैसे किसी को अपने प्रसन्न रख सकते हैं, वाणी कैसे अपनी मधुर और निर्मल रख सकते हैं जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। अगर वो प्रभु मेरा जो पूरी सृष्टि को जो अपने अधीन रखता है, वो पूरी सृष्टि का संचालन करता है, तो हम क्या स्वयं का निर्माण नहीं बेहतर से बेहतर कर सकते? हमारे अंदर इतनी लालच, इतनी सब कुछ पा लेने की हवस क्यों है? अगर हम इसे थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा उस प्रभु का स्मरण करते रहें, अपने कर्मों पे ध्यान दें, तो निश्चित तौर पे हमारा हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगा, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं चिंतन मनन करने से हम सदैव उस प्रभु के प्यारे बन के रहेंगे। तो हमें अपनी गलतियों को ढूंढना चाहिए, उन गलतियों का सुधार करना चाहिए और सोचना चाहिए हे परमात्मा, तूने यह जीवन दिया है तो हम इसे व्यर्थ नहीं करेंगे। तेरे गुणगान में, तेरे सेवा में हम कुछ पल जरूर लगाएंगे। बाकी तो ये संसारिक जीवन है, वो सभी उसने भेजा है अगर इस दुनिया में और एक संसारिक जीवन में बांधा है, तो निश्चित तौर पे हमें संसारिक जीवन का भी निर्वहन बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से करना है। तो मित्रों, चलिए अब आज की ये चर्चा यहीं पे इसको विराम देते हैं। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। फिलहाल आप लोगों से एक अनुरोध है, प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए और शेयर करना ना भूलिए। आप लोगों के लिए, आप लोगों का एक छोटा सा ये उपकार हमारे लिए, हमारे रास्ते को बहुत आसान करेगा। और शायद मेरे इस रास्ते पे आने का भी मेरा एक ध्येय है, वो मैं समय के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसी रास्ते को चुना है। तो आप लोग प्लीज़ सहयोग करिए, चैनल को जितना आप कर सकते हैं प्रमोट कीजिए। तब तक के लिए राम राम, हरे कृष्ण।